पाकिस्तान की एक और सिफारती कामयाबी। अमेरिका ने कालादम बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी को दहशतगर्द तंजीम करार दे दिया। कालादम BLA का अज़देली ग्रुप कालादम मजीद ब्रिगेड भी दहशतगर्द करार। अमरीकी महकमा खारजा के मुताबिक कालादम BLA का नाम 2019 में खुसूसी नामजद दहशतगर्द ग्रुपों की फहरिस्त में शामिल था। कालादम BLA ने कराची एयरपोर्ट और गवादर कॉम्प्लेक्स हमले की जिम्मेदारी कबूल की थी। जाफर एक्सप्रेस ट्रेन हमले की भी जिम्मेदारी कबूल की थी। हमले में 31 अफराद शहीद, 300 अफराद यरगमाल बनाए गए थे। आज कालादम BLA और कालादम मजीद ब्रिगेड को गैर मुल्की दहशतगर्द तंजीमों की फहरिस्त में शामिल किया गया। वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो कहते हैं BLA को दहशतगर्द करार देना इंसदाद दहशतगर्दी से मुताल्लिक ट्रंप इंतज़ामिया के अज़्म का इजहार है। किसी तंजीम को दहशतगर्द करार देना उस तंजीम के खिलाफ लड़ाई में अहम किरदार अदा करता है। अमेरिका ने पाकिस्तान का मौक़िफ़ तस्लीम किया। ये पाकिस्तान की कामयाब सिफारतकारी का नतीजा है। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी कहते हैं कालादम BLA और कालादम मजीद ब्रिगेड भारत की प्रॉक्सीज हैं। फितना हिंदुस्तान के स्पॉन्सर भी जल्द दहशतगर्दों की फहरिस्त में होंगे। अमरीकी फैसले से पाकिस्तान को दहशतगर्दों के खिलाफ लड़ने में मदद मिलेगी। पाकिस्तान दहशतगर्दों के खिलाफ जितना मजबूत होगा, दुनिया उतनी महफूज होगी। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का भी अमरीकी फैसले का खैर मकदम। कहा पाकिस्तान का मौक़िफ़ अमरीका तक पहुँचाने का क्रेडिट विफाकी हुकूमत और फील्ड मार्शल को जाता है। कालादम BLA और कालादम मजीद ब्रिगेड ने मासूम शहरियों का खून बहाया। कोई भी मकसद शहरियों के कत्ल को जायज़ नहीं बना सकता। दुनिया को दहशतगर्दी के खात्मे के लिए मुत्तहिद होना होगा। कोट लखपत जेल में 2-2 बजे तक ट्रायल चलाते हुए आवाम की बुनियादी हकूक़ की खिलाफ वर्जी करते हुए आज 2 जजमेंट अनाउंस हो चुकी है, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़ियादत को एक मरतबा फिर 10-10 साल की सज़ा हुई है। हमने हमेशा से एक लफ्ज़ कहा है कि बेइंसाफ़ी की ये छड़ी अगर घूमती रही तो आवाम की आवाज़ जो इस बची कची जमहूरियत के लिए फिर भी उठ जाती है, अवाम का हौसला हमेशा के लिए बैठ जाएगा। जो इतनी जजमेंटें आई है हम उनको रिजेक्ट करते हैं, उनकी मजम्मत करते हैं। शाह महमूद कुरैशी बरी, यास्मीन राशिद, एजाज चौधरी, महमूद रशीद, आलिया हमजा और उमर सरफराज चीमा को सजाएं। तहरीक इंसाफ सजाओं को चैलेंज करेगी। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने थाना शादमान पर हमले और राहत बेकरी चौक जलाओ घिराव केसेस के फैसले सुना दिए। शाह महमूद कुरैशी 9 मई के मजीद 2 मुकदमात से बरी। यास्मीन राशिद और एजाज चौधरी को 10-10 साल कैद की सजा। मियाँ महमूद रशीद और उमर सरफराज चीमा को भी 10-10 साल। बानी PTI के गार्ड हाफिज अरशद को भी 10 साल कैद की सजा सुनाई गई। सनम जावेद और आलिया हमजा को 5-5 साल कैद की सजा। थाना शादमान जलाओ घेराव केस में 13 मुलजिमों को सजा और 12 को बरी कर दिया गया। राहत बेकरी चौक जलाओ घेराव केस में 7 मुलजिमों को सजा और 10 को बरी कर दिया गया। लाहौर की अदालत पहले भी 9 मई के एक मुकदमे में शाह महमूद कुरैशी को बरी कर चुकी। यास्मीन राशिद, महमूद रशीद, एजाज चौधरी, उमर सरफराज चीमा को उसी मुकदमे में 10-10 साल कैद सजा सुनाई गई। अब फिर इंसाफ का कत्ल हुआ। चेयरमैन पीछे बैरिस्टर गोहर का सजाओं पर रद्द-ए-अमल। कहा ना इंसाफी की छुरी इसी तरह चलती रही तो मुल्क मजीद तकसीम हो जाएगा। PTI 180 सीटों पर कामयाब हुई थी, लेकिन ये मैंडेट छीना गया। असद कैसर बोले पार्लियामेंट को पार्लियामेंट कहना गुनाह है। हम खड़े थे, खड़े हैं और लड़ते रहेंगे। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने एक्सप्रेस न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा PTI रहनुमाओं की सजाओं पर खुश नहीं। सजाएं ना होती तो हर दूसरे दिन 9 मई होता। सजाएं मुल्क पर हमलावर होने वालों को शटअप कॉल है। अगर किसी ने कानून हाथ में लिया तो फिर कानून हरकत में आएगा। मरी में नून लीग की आला क़यादत की बड़ी बैठक। झीका गली में नवाज शरीफ की रिहाइशगाह पर अहम मीटिंग। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मरियम नवाज की मुलाकात। कौमी सियासी और पार्टी उमूर पर तवील मुशावरत। मुल्की सियासी और मुआशी सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। ज़िमनी इंतखाबात और टिकट की तकसीम से मुतालिक उमूर पर तफसीली गुफ्तगू।
वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ के ब्यूरोक्रेसी पर इल्जामात, हुकूमत से ब्यूरोक्रेसी पर कानून साजी का मुतालबा कर दिया। कहा ब्यूरोक्रेसी में जितनी करप्शन है कहीं और नहीं, 25 से 30% ब्यूरोक्रेसी करप्ट है। पाकिस्तान में कोई सियासतदान, जज या आर्मी अफसर दोहरी शरीयत नहीं रख सकता। ब्यूरोक्रेट्स की दोहरी शरीयत खत्म होनी चाहिए। ब्यूरोक्रेट्स के लिए प्लॉट्स कलामत ताही सिलसिला बंद होना चाहिए। ये भी कहा भारत ने अब कुछ किया तो बात से बॉर्डर्स तक नहीं रहेगी। शिकस्त खुर्दा मोदी पाकिस्तान पर फिर जंग मुसल्लत कर सकता है। मोदी अपने मुल्क और पूरी दुनिया में जलीलो ख्वार हो चुका। भारत सिफारती आदाब भूल गया। नई दिल्ली में पाकिस्तानी सिफारतकारों को हिरासत करने का एक और वाकया। मुसलसल निगरानी और इंटरनेट सहूलियात की बंदिश। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तानी सिफारतकारों को घर खाली करने के हुक्मनामे जारी। घर खाली करने का हुक्म कॉन्ट्रैक्ट की मुद्दत खत्म होने से पहले ही जारी कर दिया गया। जंग भारत ने शुरू की, मुकम्मल पाकिस्तान ने की। हमारी अफवाज ने भारत को तारीखी जवाब दिया। सोशल मीडिया पर हमारे नौजवान सच को दुनिया के सामने लाए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की शाह अब्दुल लतीफ बिटाई के उर्स की तकरीब से खिताब। कहा भारत ने रात के अंधेरे में जंग मुसल्लत करने की कोशिश की। मैंने वक्त के हमरा मुख्तलिफ ममालिक के दौरे करके भारत को बेनकाब किया। सोचा नहीं था मोदी सिंधु का पानी रोकने और डैम बनाने की धमकी देगा। सिंधु सिर्फ पानी का जरिया नहीं, हजारों साल पुरानी तहजीब का सरचश्मा भी है। बिलावल भुट्टो की अब्दुल लतीफ बिचाई के मज़ार पर हाजिरी, चादर चढ़ाई। मोदी की धांधली के खिलाफ उठने वालों पर धावा। भारतीय अपोजिशन रहनुमाओं पर नई दिल्ली की पुलिस चढ़ दौड़ी। कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी और प्रियंका गांधी समेत मुतादिद अपोजिशन रहनुमाओं को हिरासत में ले लिया। कांग्रेस पार्टी दिल्ली में इलेक्शन कमीशन ऑफिस तक रैली निकाल रही थी। हिरासत में लिए गए तमाम रहनुमाओं को रिहा कर दिया गया। राहुल गांधी डट गए, कहा यह जंग सियासत की नहीं, जमहूरियत और आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए है। अब वोट चोरी पूरे भारत में बेनकाब हो चुकी। प्रियंका गांधी ने कहा सरकार ओपोजिशन से डरी हुई है। राहुल गांधी ने 2 रोज कबल इलेक्शन कमीशन और बीजेपी हुकूमत पर धांधली का इल्जाम लगाया था। इसराइली हमले में शहीद फलस्तीनी सहाफ़ी अंसर शरीफ का आखिरी पैगाम वायरल। शहादत से पहले कहा अगर ये अल्फाज आप तक पहुँचे तो समझ लें इसराइल ने मेरी आवाज़ खामोश कर दी। मैंने ज़िंदगी भर सच और अपने लोगों की आवाज़ बुलंद की। फ़लस्तीन और उसके बच्चों के लिए आवाज़ बुलंद करते रहना। गज़ा को मत भूलना। आज़ादी के लिए पुल बनो, यहाँ तक कि इज़्ज़त और आज़ादी का सूरज हमारे छीने गए वतन पर तलू हो। सहाफ़ियों के कत्ल पर जर्मनी और बरतानिया का इज़हार तशवीश। जर्मन वज़ारत ख़ारिजा का कहना है इसराइल को सहाफ़ी अंसर शरीफ के कत्ल का जवाब देना होगा। बरतानवी वज़ीर आज़म के स्टॉमर की सहाफ़ियों पर हमलों की मज़म्मत। अक़वाम मुत्तहिदा ने आलमी इंसानी कानून के संगीन खिलाफ वर्जी करार दिया। कराची में हैवी ट्रैफिक शहरियों की जान की दुश्मन। बल्दिया टाउन में लोडर ट्रक की टक्कर से 10 साला बच्चा जाँ बहक। पुलिस ने ड्राइवर को ट्रक समेत हिरासत में ले लिया। लाहौर में छोटे बच्चों का गैंग जेब की सफाई कर गया। गाजियाबाद में बच्चों ने लड़ाई के बहाने शहरी की जेब काट ली। फुटेज भी सामने आ गई। झगड़े के दौरान एक बच्चा शहरी की जेब काट लेता है। उधर लाहौर में बुजुर्ग खातून के कान से बालियां नोचने वाला मुलजिम हलाक। मनावा रोड पर पुलिस और इश्तिहारी मुलजिम के दरमियान फायरिंग का तबादला। मुलजिम फरासत का साथी भी मारा गया। दोनों मुतादिद मुकदमात में मतलूब थे। फायरिंग से SHO CCD कैंट बाल बाल बचे। हलाक मुलजिम की गोलियां बुलेट प्रूफ जैकेट पर लगी। जुमे को रूस जा रहा हूं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जुबान फिसल गई। अलास्का में शेड्यूल मुलाकात को गलती से रूस मुंतकिल कर बैठे। व्हाइट हाउस को वजाहत जारी करना पड़ी। ट्रंप ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा जुमे को रूसी सदर प्यूटन से तामीरी मुलाकात होगी। प्यूटन से जंग खत्म करने की दरख्वास्त करूंगा। मेरा ख्याल है प्यूटन जंग खत्म करना चाहते हैं। यूक्रेन को कुछ इलाके वापस दिलाने की कोशिश करूंगा। यूक्रेन जंग बंदी माहिदे में ज़मीनी कंट्रोल में तब्दीलियां शामिल होंगी। प्यूटन और ज़ेलेंस्की की मुलाकात का भी इंतजाम करूंगा। ट्रंप ने एक बार फिर पाक भारत जंग बंदी का क्रेडिट ले लिया। ट्रंप का वाशिंगटन DC में नेशनल गार्ड तैनात करने का ऐलान।